हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया टू यूरोप में। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूँ यूरोप के रिगार्डिंग, वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग, टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है ये है भाई, बहुत लोग जो यूरोप आने की कोशिश कर रहे हैं बताते हैं, सर कमेंट करते हैं मेरे को फेसबुक पे, इंस्टा पे कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब क्या करें। तो इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा और एम्बेसी जाने से पहले किन 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 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्क वीज़ा वालों के लिए कि वर्क वीज़े पे जो आना चाहता है यूरोप, उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, जिसे हम कहते हैं हमने फाइल रेडी करी है एम्बेसी जाने, ठीक है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है तो डॉक्यूमेंट में हमारे आ जाते हैं जैसे जितने हमने एक्सपीरियंस लेटर, फिर हमारा जॉब ऑफर लेटर, फिर जितने आपके पासपोर्ट साइज फोटोज का एजुकेशन, जितनी आपने पढ़ाई करी है वो सर्टिफिकेट्स हो गए। एक अच्छा सा सीवी बनाओ जिसे रिज्यूमे कहते हैं, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करके लेके जाओ। जो पासपोर्ट है उसकी कम से कम 6 महीने तक की वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर मान के चलो आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, अगर 6 महीने पड़े हैं तब भी आप हम ऐसे जा सकते हो, पर 6 महीने से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। और पासपोर्ट के कुछ पेजेस जरूर खाली हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपके पासपोर्ट पे नाम सेम हो, किसी भी नाम में गड़बड़ ना हो। इन सब डॉक्यूमेंट्स की दो दो फोटो कॉपीज करवा के लेके जानी होती है एम्बेसी में। फोटो कॉपीज अपने पास रख लेते हैं और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे देते हैं चेक करके। तो दूसरा कारण होता है हमारा इंटरव्यू। तो जब हम इंटरव्यू रूम में जाते हैं, एम्बेसडर जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है वो हमसे बहुत सारे सवाल भी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। पर अगर वो सवाल पूछेगा तो मान के चलो आप जर्मनी आ रहे हो फॉर एग्जांपल, और आप एक रेस्टोरेंट में आने वाले हो, तो रेस्टोरेंट में आने वाले हो, जर्मनी का ऑफर लेटर है आपके पास, एम्बेसडर ने पूछा आपको कि कौन से रेस्टोरेंट है, नाम बताओ। रेस्टोरेंट का नाम बता दिया, मालूम था आपको कितने कवर का रेस्टोरेंट ये पूछ लिया, फिर आपको चलो पता था बता दी। फिर लोकेशन क्या है, जगह का नाम क्या है, अकोमोडेशन किधर है, ठीक है, खाने के मेन्यू के बारे में थोड़ा बताओ। तो ये चीजों का थोड़ा आप तैयारी करके जाओ एम्बेसी में, ताकि उसको मौका ना मिले आपका वीजा रिजेक्ट करने, ठीक है। जो हमारा तीसरा सबसे मेजर कारण है वो है हमारी इंक्वायरी, जिस वजह से हमारा वीजा मोस्टली लोगों का रिफ्यूज होता है। जब भी हम दिल्ली से या कहीं से भी अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इंक्वायरी फोन करके ही करेंगे, फिजिकली जाके भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि फोन करके पूछ लेंगे, चाहे जाएंगे फिजिकली जब वो जाते हैं, जैसे हमने अपने एक्सपीरियंस लेटर लगाए होते हैं, हमने इतने रेस्टोरेंट्स में आपने काम किया हुआ है, और फिर उसके बाद आप कहते हो कि इंक्वायरी आने वाली है, इतने रेस्टोरेंट्स में आपने काम किया, तो वो इंक्वायरी करने उन रेस्टोरेंट्स में जाएंगे। जैसे वो कोई पंजाब में है, चाहे फिर वो हरियाणा में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे कहीं भी है, वो एक दो रेस्टोरेंट तो जरूर जाते हैं। जब वो इंक्वायरी के लिए जाते हैं तो वहां पे रेस्टोरेंट का स्टाफ तो बहुत सारा चेंज हो चुका होता है, चाहे उसमें कोई एचआर भी हो, चाहे हम हैं, छोड़ के चले गए, तभी तो एक्सपीरियंस बंदे का बनता है जब वो कहीं दूसरी जगह जाता है। उसमें से क्या होता है कि 5 साल पहले आपने कहीं काम किया था, वहां पे आप हो नहीं, आपका पास्ट है वो रेस्टोरेंट, तो वहां पे वो साफ मना कर देते हैं कि हाँ ये बंदा हमारे पास काम नहीं करता। तो आपने क्या करना है, जब भी आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट लगाओ, सारा कुछ करो, पर उसके बाद एक बार उन रेस्टोरेंट्स को या कॉल करो या खुद विजिट करके बताओ जहां जहां आपने काम किया है कि सर मेरी इंक्वायरी आने वाली है, मेरा जर्मन का वर्क वीजा मैंने लगाया हुआ है। तो ये क्लियर कर दो उनको, ताकि इंक्वायरी जाए वो फिर मना ना करे, ठीक है ना। ऐसे बहुत लड़कों के साथ यही हो रहा है आजकल। तो बात करेंगे री अपील कब करना है, री अपील करना है या दोबारा कब अप्लाई करना है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बताता हूँ टूरिस्ट वीजा के बारे में। टूरिस्ट वीजा भी बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं आजकल, क्यों होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब हम अपनी एम्बेसी में फाइल लेके जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लेके जाते हैं, डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है वर्क एक्सपीरियंस को छोड़ के, वहां पे जब इंटरव्यू के टाइम आपसे वो देखता है, इंटरव्यू लेता है, उससे पहले वो चेक करता है आपका बैंक बैलेंस, जो आपने स्टेटमेंट दी होती है बैंक की कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, 10-12 लाख रुपए हैं इंडियन, और आप उनको अपना बिजनेस शो करते हो कि मैं इंडिया में बिजनेसमैन हूँ और मैं घूमने का इच्छुक हूँ यूरोप में या कहीं भी। ये दो चीजें होती है टूरिस्ट वीजे वालों के लिए, बैंक बैलेंस और होटल बुकिंग भी, हमने कितने दिन के लिए होटल में रहना है और हम कब वहां से वापस आएंगे। तो जाने की टिकट और आने की टिकट ये भी एडवांस में करवानी होती है। अगर इनमें से भी कुछ भी मिसिंग है तब भी आपका रिफ्यूजल लग जाता है। तीसरा, जो इंटरव्यू का टाइम होता है, तो इंटरव्यू के टाइम वो क्या पूछते हैं एम्बेसडर टूरिस्ट वीजे वालों को, तो वो उनका ये मेन सवाल होता है आप क्यों जाना चाहते हो। आपको एक्सप्लेन करना होगा, उनको कन्वेंस करना होगा कि हम घूमने जाना चाहते हैं, वो उनको रीजंस देने पड़ते हैं। उनको कन्वेंस करोगे तो ही वीजा देते हैं। अगर मान लो उन्होंने रिजेक्शन लगा दी कि आप वहां जाके वापस नहीं आने वाले हो,
तब आप अप्लाई मत करो सेम टाइम। आप 3-4 कंट्रीज घूमो जो आपके आसपास है, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में घूम के अपनी जो टूरिस्ट हिस्ट्री बनाओ। अगर टूरिस्ट हिस्ट्री आपकी अच्छी है तो आपको वीजा लगने के चांसेस पहली बार में ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नहीं है तो आपको ये टूरिस्ट हिस्ट्री बनानी पड़ती है। इस बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप मान के चलो आपकी रिफ्यूजल है किसी बैंक बैलेंस को लेके या किसी डॉक्यूमेंट को लेके, तो आप 1 महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो। नहीं तो 6 महीने का गैप देना होता है। अब वर्क वीजे वालों के लिए बताता हूँ वो कब अपील कर सकते हैं और दोबारा कब अप्लाई। अगर मान लो आपके कोई डॉक्यूमेंट में इशू है, ठीक है, आप 1 महीने के अंदर अंदर अपील कर सकते हो। अगर पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला तब भी 1 महीने के अंदर, या कोई इंक्वायरी में इशू आ गया तो आप वो सेटलमेंट करके दोबारा इंक्वायरी के लिए उनको बोल सकते हो कि कर सकते हो, रीजन दे सकते हो। उसमें आपको एक लिख के लेटर भी देना पड़ता है कि इस वजह से वहां पे स्टाफ चेंज हुआ, जो मैंने पहले बोला है, किन वजहों से इंक्वायरी कैंसिल हो। तो ये सब चीजें होती हैं छोटी छोटी जिनका ध्यान रखना होता है। और बाकी अगर आपका कोई सवाल होगा तो मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।